अस्सलाम वालेकुम। वीक नंबर 6 में हम रिकर्जन एंड मेथड टू कंप्यूट टाइम कम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो डिस्कस किया था, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल हमने उसमें डिस्कस की थी। तो बाकी कुछ एग्जांपल और हैं वो हम जो है वो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो हमने बताए थे कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट मेथड है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसकी एक एग्जांपल हमने की थी, बाकी जो दूसरी एग्जांपल्स हैं वो फिर हम अभी डिस्कस करते हैं ना, ठीक है। आपके नोट्स में जो है वो एक टॉपिक गिवन है टावर ऑफ एन आई, ठीक है। तो टावर ऑफ एन आई जो है उसमें जो है वो क्या चीज़ होती है, किस तरह वो जो है वो परफॉर्म होता है, या कैलकुलेशन होती है, कंपटीशन होती है, ठीक है। वो टोटल जो उसका प्रोसीजर है वो उसमें गिवन है, ठीक है। तो उस एल्गो की या उस मेथड की जो रेफरेंस रिलेशन है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, जिसमें हमने लिखा है टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस टू और प्लस वन, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास टी ऑफ एन माइनस वन, ये इसका क्या मतलब है कि ये किस पर्पज़ के लिए लिखी है हमने, टाइम फॉर मूविंग डिस्क फ्राम वन टू टू, यानी कि उसमें पोल होते हैं, ठीक है। तो उसमें 3 पोल्स हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर आपने डिस्क को मूव करना होता है ना, तो वो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी ना। ये वाला जो टी ऑफ एन है इसके लिए हमने लिखा टाइम फॉर मूविंग डिस्क 2 to 3। ये वन है लास्ट वाला इज़ टू टाइम टू मूव वन डिस्क फ्राम 1 to 3। जब एक डिस्क रह जाएगी तो वो डायरेक्टली हम जो पहले वाला पोल है उससे हम थर्ड वाले पोल पर लेके जाएंगे, ठीक है। एंड टी ऑफ वन इज इक्वल टू वन मीन्स इफ देर इज ओनली वन डिस्क वी नीड ओनली वन ऑपरेशन, सोल्यूशन ऑफ अबव रेकन्सिलेशन इज गिवन बिलो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए कि हमारे पास टी ऑफ एन इज इक्वल टू टी ऑफ एन माइनस वन प्लस टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। तो अब ये दोनों सेम हैं टर्म्स, इनको हमने इकट्ठा कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा 2 टाइम टी ऑफ एन माइनस वन। तो जो फर्स्ट एग्जांपल थी उसमें हमने जो है वो 2 के बगैर जो है वो बाकी जो चीज़ें जो है वो सॉल्व की थी ना। तो केस वही होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर आपने क्या काम करना होगा कि टी ऑफ एन माइनस वन जो है जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी पहले वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो फिर आप जो है वो इस पूरे की जगह पुट कर सकते हैं। या फिर क्या हो सकता है कि 2 जो है वो एज इट आपने रखा और टी ऑफ एन माइनस वन जो है इस पूरे की वैल्यू जो है वो आपने कंप्यूट की और वहाँ पर पुट कर देंगे ना, ठीक है। अब ये कंप्यूटेशन किस तरह हो रही थी, तो उसके लिए आपने देखना टी ऑफ एन अब क्या बन जाएगा इक्वल टू 2 टाइम टी ऑफ एन माइनस वन प्लस वन। तो ये आपका ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाएगा ना, ठीक है। तो टी ऑफ एन माइनस वन कैसे कैलकुलेट होगा कि आपके पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें एन जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने क्या करना है एन माइनस वन, लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी ना, तो वो उसकी फिर वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो राइट साइड पर जब आप पुट करेंगे तो आप देखें कि राइट साइड पर 2 ऑलरेडी था, तो ये ब्रैकेट में 2 उसी तरह पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद टी एन माइनस वन आपके पास लिखा है, तो एन की जगह आप क्या पुट करेंगे एन माइनस वन, ठीक है। और फिर दूसरा माइनस वन आपके पास आ जाएगा और प्लस वन ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो ब्रैकेट वाला आंसर है वो सिर्फ आपके पास किसका है टी ऑफ एन माइनस वन का। ये वाला जो स्टार्ट में 2 आ रहा है वो ऑलरेडी उसी के साथ था, और ये वाला जो प्लस वन आ रहा है वो लास्ट में प्लस वन आ रहा है ना। तो क्वेश्चन में आपने जिस तरह हमने एग्जांपल नंबर 1 में किया था, तो आप जो है वो क्वेश्चन में जो है वो ये वाला काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी भी वैल्यू जो है वो हम कंप्यूट करके यहाँ पर, तो इस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं कि टी ऑफ एन माइनस वन जो है उसकी वैल्यू आप अलग से फाइंड कर लें। तो ओरिजिनल क्वेश्चन में जब आप जो है वो एन की जगह एन माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 2 टाइम टी एन माइनस वन और एन माइनस वन और प्लस वन। ये वाला जो है टी ऑफ एन, इसमें भी आपने लेफ्ट साइड पर भी एन माइनस वन पुट किया। ये वाला जो आपके पास है 2 टाइम टी एन, ये वाला जो फर्स्ट एन है इसकी जगह भी आपने एन माइनस वन पुट किया, दूसरा माइनस वन उसी तरह रहा और प्लस वन, ठीक है। तो ये चीज़ बन जाएगी। फिर आपने जो है उस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो आपके पास क्या बन जाएगा 2 टाइम एन माइनस टू प्लस वन। तो टी ऑफ एन माइनस वन का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा 2 टाइम टी एन माइनस टू प्लस वन। तो ये यहाँ पर आपने पुट किया 2 ओरिजिनल क्वेश्चन में था टी ऑफ एन माइनस वन, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 2 टाइम टी एन माइनस टू प्लस वन, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे प्लस वन जो है वो ये फार्मूले वाला जो ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पर ना, ठीक है। अब जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा कि ये वाला जो बाय वाला 2 है जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने ऑलरेडी सॉल्व कर ली थी, तो ये क्या बन चुका था एन माइनस टू,
उसके बाद ये +1 जो है, तो ये बाहर वाला 2 जब इस +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला 2 बन जाएगा और +1 बाहर वाला आ जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपको नज़र आएगी कि अब इसका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आंसर क्या बन जाएगा, 2⁻² t ऑफ n-2 + 2 + 1। तो सिमिलरली आपने क्या काम करना है कि n-2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो यहाँ पर आपने पुट करनी है, फिर ये 2⁻² जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 2⁻² और ये 2 मिलकर 2⁻3 बन जाएगा। ब्रैकेट में आपके पास क्या बन जाएगा, n-3 बन जाएगा और प्लस 2⁻² जो है वो इस ब्रैकेट वाले +1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2⁻² बन जाएगा और ये 2 और ये 1 जब वो एज इट आपने लिख दिया ना। तो सिमिलरली आपने एक और इटरेशन चलानी है, ठीक है। तो 2⁻4, अब ये देखें जो आपको पैटर्न मिल जाएगा, पैटर्न में देखें कि आपके पास जो है वो जब आपके पास n-3 था तो यहाँ पर आपके पास पावर में 2⁻3 आ रहा है और यहाँ पर फिर 2⁻2 फिर 2⁻1 फिर 2⁻0 बन जाएगा ना, ठीक है। इस तरह जब आपके पास एक और इटरेशन चलाएंगे तो उसको आपने कंप्यूट किया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2⁻4 t ऑफ n-4, ठीक है। तो यहाँ पर जो पावर आ रही है 2⁻4, इससे फिर आपके पास एक पावर मिल जाएगी 2⁻3 फिर 2⁻2 फिर 1 फिर 0, ठीक है, यानी कि 2 पावर में आ रहे हैं ना। अब हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है देखें, जब आपने इन सब को कंप्यूट किया तो यहाँ पर आपके पास 2⁻0 है स्टार्ट में, ठीक है। फिर आपके पास 2⁻1 बन गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2⁻1 है तो यहाँ पर आपके पास 2⁻0 है। यहाँ पर आपके पास 2⁻2 था तो यहाँ पर 2⁻1 2⁻0। जब आपके पास 2⁻3 बना तो t ऑफ n-3 बन गया और उसके बाद जब यहाँ पर जो पावर है उससे एक कम फिर उससे कम फिर उससे कम। जब यहाँ पर आपके पास 2⁻4 बना तो यहाँ पर t ऑफ n-4 बन गया, फिर यहाँ पर जो पावर थी वो एक कम होती जा रही है, ठीक है। जब 2⁻5 बना तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, n-5, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले जो 4-5 आपने इटरेशन रन किए हैं तो इसमें आपने पैटर्न फाइंड करना है, पैटर्न क्या बन रहा है ना। यहाँ पर देखिए जो 2⁻5 आ रहा है, जो पावर में वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर n-5 बन रहा है ना, यानी कि जो यहाँ पर पावर में होगी वो वैल्यू n के बाद माइनस में आ रही है, ठीक है। और जो यहाँ पर वैल्यू आपके पास पावर में आ रही है इससे जितनी भी कम वाली पावर वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में ऐड हो रही है ना, ठीक है। तो इसके बाद देखें 2⁻4 आ गया, 2⁻3 2⁻2 प्लस 2⁻1 और 1 जो होता है वो 2⁻0 होता है, ठीक है। तो ये आपके पास एक जो है वो सीक्वेंस टाइप की चीज़ बन गई है, ये सीरीज़ बन गई है। तो इसको अब आप क्या करेंगे, ith टर्म के हिसाब से लिखे हमने ना। तो ith टर्म में क्या हो जाएगा, t ऑफ n इज इक्वल टू 2⁻i। जब यहाँ पर 2⁻5 था तो n में से आपने 5 माइनस कर दिया, तो जब 2⁻i होगा तो t ऑफ n-i बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो सीरीज़ है वो कैसे आपने लिखी थी, जो यहाँ पर जो पावर होगी उसमें से एक कम कर देना ना। तो यहाँ पर देखें जब पावर i था तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 2⁻i-1, फिर एक कम होती जा रही है 2⁻i-2, फिर उसके बाद कम होते होते 2⁻4 3 2 1 0 आ जाएगा ना। तो इस तरह ये पूरी की पूरी i टर्म बन जाएगी ना, ठीक है। अब इसी को जो है वो नेक्स्ट में देखते हैं कि जब हमने जो है वो इस रिकर्सिव पार्ट को क्लोज करना है या स्टॉप करना है तो हमारे पास जो है वो जो t के बाद ब्रैकेट आ रही है उसमें 1 आना चाहिए ना। तो n में से आपने ऐसा कौन सा फैक्टर माइनस करना है कि हमारे पास जो है वो t ऑफ 1 बन जाए ना। तो हमने यहाँ पर देखें कि n में से n-1 जो है वो माइनस किया ना, ये हम काम हमने पहले एग्जाम्पल में भी किया था। तो अब जो वैल्यू यहाँ पर हमने माइनस की थी वो वैल्यू जो है वो 2 पावर में आती थी ना। जैसे आपके पास देखें कि यहाँ पर n-5 था तो यहाँ पर 2⁵ आ गया ना। तो जो वैल्यू यहाँ पर माइनस में है वो यहाँ पर 2 की पावर में आ रही है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू माइनस में होगी, माइनस में क्या आ रहा है n-1, तो वो क्या बन जाएगा 2⁻n-1, ठीक है। उसके बाद प्लस, तो जो वैल्यू यहाँ पर पावर में थी उससे एक वैल्यू माइनस में आपने लिखी, कम लिखी, यानी 2⁻n-2, फिर एक और काम की 2⁻n-3 और अब 2⁻4 3 2 1 0 तक लिख दिया ना। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा t ऑफ 1। t ऑफ 1 जब आपके पास आ गया तो इसकी वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू क्या है 1, ठीक है। 1 पुट कर दी। अब हमारे पास जो वो एक सीरीज बन चुकी है जिसमें हमारे पास 2⁻n-1 2⁻n-2 3 और ये डिक्रीज होती होती वैल्यूज जो है वो 2⁻0 तक आ गया ना, ठीक है।
तो अब इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। समेशन इसमें क्या होगी कि जो पावर है वो देखें कि यहाँ पर 2 की पावर 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 3 4 अप टू n-1। तो i की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर n-1 तक हमने लिखी और 2 रेज़ टू पावर i हमने लिख दिया ना। तो अब ये वाला जो समेशन का फार्मूला है ये आपके पास गिवन में है, जो फार्मूले हैं उनको आपने देखना होगा, उसमें ये वाला फार्मूला आपने देखना है, ठीक है। ये फार्मूला जहाँ पर भी होगा तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो i की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो देखें कि 2 रेज़ टू पावर n+1 -1, ठीक है। तो 2 की पावर i यानी कि ये वाला i जो है वो पावर में आ रहा है, n जो है वो अपर लिमिट है, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n+1 -1, ये -1 अलग से होगा ना, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास वही केस है। तो अब इसमें जो अपर लिमिट है वो हमारे पास कौन सी है, n-1। तो यहाँ पर हमने पुट कर दिया 2 रेज़ टू पावर, जहाँ पर n आ रहा था, ये वाली जो पावर आ रही थी उसकी जगह हमने पुट कर दिया n-1, यानी कि जो n यहाँ पर समेशन के अपर लिमिट में था, यहाँ पर n-1 था, वो हमने लिख दिया, +1 ये वाला जो है वो फार्मूले वाला लिख दिया, और ये -1 अलग से लिख दिया ना, ठीक है। तो अब इसकी पावर को जब आपने कंप्यूट किया तो -1 +1 कैंसिल हो गए, 2 रेज़ टू पावर n-1। तो ओवरऑल हमारे पास जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या बन जाएगी, 2 रेज़ टू पावर n। तो इसका ज़रा गौर से देखना है, केयरफुली देखना है, ठीक है, समझना है, तक फिर जाकर ये वाली जब एग्जाम्पल आपको समझ आएगी ना, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो है वो एक और एग्जाम्पल है, इसको हम देखते हैं, बल्कि ये वाली एग्जाम्पल जो है वो हम फिर नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3। तो नेक्स्ट वीडियो में इस एग्जाम्पल को आप जो है वो डिटेल से देखते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।